हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केमिस्ट्री की अपडेट लेके आता हूँ। तो जो भी बाइक में आपने देखा वही लड़का यतेंद्र है जिसे मैंने पढ़ाया था। एसएससी की मैथ्स की तैयारी कराई थी, रीजनिंग की तैयारी कराई थी और जिसे मैंने गाइडेंस दी थी कि उसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। वो वीडियो में नहीं आना चाहता है क्योंकि अब हर किसी के अंदर शुरुआत में इतना मतलब कईयों को लगता है कि हमारी जॉब के लिए सही होगा, गलत होगा, तो मैंने उसे फ़ोर्स नहीं किया। तो उसकी सारी कहानी मैं बता देता हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो सुनना। ये डेफ़िनेटली इंस्पायर करेगी। किसी भी इंस्पिरेशनल स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले तो बताए थे कि यतेंद्र ने बीटेक करा था और वो एकेडमिक में एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मेहनती बहुत है। तो उसे लगातार 4 साढ़े 4 साल हो गए। उसने मुझे आज बताया कि भैया उसका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में भी सिलेक्शन हो गया था, एसएससी सीपीओ में भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन जब रनिंग का था मतलब फिजिकल का था तब उसे डेंगू हो गया था। तो हानि कि वो अब जॉइन करने मुंबई जा रहा है, कल उसकी ट्रेन है, कल सुबह निकल जाएगा मुंबई के लिए। और बहुत अच्छा लगा, वो आया, उसने मिठाई दी, पैर छुआ, मतलब इसीलिए लगता है कि टीचर बहुत बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो हालाँकि सब स्टूडेंट हमारे ऐसे नहीं होते, कई तो ऐसे होते हैं जो हमें देख के हमें नज़रें झुकानी पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर की खुशी दे जाते हैं। तो उसने मुझे बताया कि भैया मैं लगातार तैयारी कर रहा था, आपकी एक बात मेरे कानों में थी कि जब तक नहीं रुकना जब तक सक्सेस ना मिल पाए। तो मैं तैयारी करता रहा और फाइनली मेरा मल्टीपल टाइम मतलब हर जगह सिलेक्शन हो गया, लेकिन मैंने सीजीएल सेलेक्ट किया। हालाँकि उसे अभी वो पोस्ट नहीं मिली है, वो चाहता है एएओ, है ना? एएसओ सॉरी है ना? वो सीपीओ में जो टॉप पोस्ट होती है, जैसे सेल्स टैक्स हो गया, कस्टम हो गया, वो ये सब पोस्ट चाहता है। तैयारी उसकी अच्छी है, मैंने उसे अभी भी कहा, मैंने कहा तू जा रहा है अपनी किताबें लेके जाइयो, तैयारी तेरी बहुत अच्छी है, सिलेक्शन आप पा चुके हो, तो पॉलिश करते रहना और टाइम के साथ देना। कह रहा भैया डेफ़िनेटली आपको ये अगला जो सीजीएल होगा उसमें दिखाऊँगा कि मैं इससे अच्छी पोस्ट लेके आऊँगा। और लाए ना लाए लेकिन एक जॉब तो उसने ले लिया। उसने मुझे जो बताया वो बहुत इंस्पायरिंग था। कह रहा मेरे सिलेक्शन के बाद पहले तो मैंने यही पूछा कि जब तेरा सिलेक्शन हुआ तेरे मम्मी-पापा की आँखों में खुशी है कि नहीं है? कह रहा मेरे पापा रो गए थे, मेरे सिलेक्शन की न्यूज़ देख के। यही सब कुछ, यही वजह है जिसके लिए सब कोई तैयारी करता है। फिर उसने बताया कि मेरी सिलेक्शन के बाद मेरी गली में जो तैयारी कर के थक चुके थे और उन्होंने छोड़ दिया था तैयारी, उन्होंने कहा हमारा नहीं होता और ये हमने देखा ही नहीं किसी का। कह रहा उन सब बच्चों ने दोबारा तैयारी स्टार्ट कर दी है। ये रियल मोटिवेशन है जो कहीं और से नहीं मिलेगा। ये सिर्फ़ आपको मिलेगा जब आप देखना चाहेंगे। तो उन सभी बच्चों को मैं मैसेज कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें की हमने, कम से कम 2-3 घंटे बैठे। मैंने उसे बताया कि ऐसे-ऐसे होता है, बहुत सारी चीज़ें बताई, जो मैं समझा सकता था अपना एक्सपीरियंस, उसने मुझे शेयर किया कि भैया क्या-क्या रहा डिफ़िकल्टी। उसने लास्ट में एक ही बात कही कि भैया मैं तो ये सबको कहूँगा कि जो भी तैयारी कर रहा है, वो या तो ना करे और कर रहा है तो हार ना माने जब तक कि सिलेक्शन ना पाए, क्योंकि सिलेक्शन किसी का भी हो सकता है। कह रहा मेरा हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है। बस उसे हार नहीं माननी है। बस उसे हार नहीं माननी है। तो यही मूल मंत्र मैं आपको दूँगा कि अगर आपने ठान लिया और आप एंट्री कर चुके हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में, मुझे पता है सबका नहीं होगा, आपको अपना देखना है बस। आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि होगा उसी का नहीं जो अपने आप हार मान जाएगा। वो सुने नहीं, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि लूज़र है तो हारेंगे ही। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आप जीतोगे तो जीतोगे ही। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, मैं बता नहीं सकता। लेकिन कुल मिला के हमें एग्ज़ाम्पल से कुछ नहीं लेना, लेकिन हमें क्या करना है, अपनी जीत से लेना है। तो मैं आपसे सबसे कहता हूँ कि अगर तैयारी करने का पोटेंशियल है और अगर आपको लगता है कि आपके लिए सरकारी नौकरी बहुत कीमत रखती है, तो आज ही से दोबारा लग जाएँ। डी ट्रिपल एस भी मौका देगा, वरना बहुत सारे और भी एग्ज़ाम हैं जो मौका देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक केवीएस ही मौका देगा आपको या फिर कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम में मौका देगा। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं हमारे पास जो हमें मौका देंगे। आपको किसी एक मौके को पाना है और वो करना है। तो कल वो निकल जाएगा और
जब उसने पैर छुआ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप सभी को अपनी तरफ से बेस्ट विशेज़ देता हूँ कि आप सब अच्छे से तैयारी करें, अपने माँ-बाप के सपने पूरे करें। वो लड़के का बताता हूँ, पहले उस पे स्प्लेंडर बाइक थी, जॉब लगते ही उसके बाबा दिल्ली पुलिस में थे। उसे रॉनिन बाइक दिला दी, रॉनिन नहीं हंटर 350 जिसको पता है लड़के हैं। अब वो कह रहा है कि भैया जैसे ही मैं वहाँ 4 साल के बाद उसका ट्रांसफ़र है दिल्ली, कह रहा है 4 साल बाद जैसे ही दिल्ली आऊँगा मैं क्रेटा लूँगा। कह रहा भैया अगर मैं प्राइवेट जॉब करता तो मैं कभी सोच ही नहीं पाता कि मैं बाइक भी ले पाऊँगा। तो यही चीज़ें हैं, लाइफ़ चेंज हो जाएगी एकदम। ऐसे कहते हैं ना, बिल्कुल लाइफ़ पलट जाएगी अगर आपने अच्छी तरफ पलट जाएगी अगर आपने मेहनत करके अपने सपने पूरे कर लिए तो। धन्यवाद।